अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैप्पी हैं। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ग्रीक नॉट रिएजेंट्स हैं। ग्रीक नॉट रिएजेंट के जो रिएक्शंस होते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं। एक्चुअल में ये डिफ़िकल्ट है नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। आपने जस्ट मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करना है और फिर इंशाल्लाह आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि ग्रीक नॉट रिएजेंट का सेकेंड नेम जो है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और हमें इसका यूज़ पता होना चाहिए। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं डिफरेंट डिजीज़ जो होती हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कौन यूज़ करते हैं? पोटेंशियल थेराप्यूटिक एजेंट कहलाता है ये जो डू यू नो के अंदर है, ये MCQs के अंदर पूछा जा सकता है। और दूसरे नंबर पर इसे जो है यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो एज अ कंट्रास्टिंग एजेंट यूज़ होते हैं MRI के अंदर। ठीक है, MRI का मतलब ये होता है कि जैसे ही बायोलॉजी के कोई टेस्ट वगैरह किए जाते हैं तो उसमें जैसे एक्सरे बनाया है, MRI किया है, CT स्कैन किया है, तो उसमें स्ट्रक्चर और टिश्यूज़ को पहचानने के लिए ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं और वर्क कर रहे होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या हैं? जब भी हमारे पास अगर स्ट्रक्चरली देखें तो उसमें ये है कि कार्बन और मेटल के दरमियान जब बॉन्ड क्रिएट हो रहा होता है तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनो और मेटेलिक यानी ऑर्गेनिक मीन कार्बन कंपाउंड, मेटेलिक मीन को मेटल जो है, और वो मेटल स्पेशल जो है, स्पेसिफिक है, वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान का जो बॉन्ड होता है वो ग्रीक नॉट रिएजेंट बना रहा होता है। इसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास मिथाइल को एलानीन, डाईमिथाइल जिंक और टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड जो होता है, जैसे कि अगर इंजन ख़राब हो रहा है तो उसमें से अजीबोगरीब की आवाज़ें आ रही होती हैं या आना शुरू हो जाती हैं, तो उस चीज़ को ये नॉक इनहिबिटर के तौर पर वहाँ ये यूज़ किया जाता है, जो कि उन आवाज़ों को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। दूसरे नंबर पर ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये एज आ इंसेक्टिसाइड वर्क करता है, इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि ये वो केमिकल होता है जो कि इंसेक्टिसाइड्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मिथाइल को एलानीन जो है, मिथाइल को एलामीन, ये हमारे पास जो है वो β12 यानी कि विटामिन B12 जो है उसका डेरिवेटिव है, उसको यूज़ करके ये बनाया जाता है। प्रिपरेशन कैसे होती है? जब भी अल्काइल हैलाइड हम यूज़ करते हैं, देखिए अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करेंगे एन हाइड्रोजीजर की मौजूदगी में, तो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। अब आपके पास ये देखें कौन से साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने सबसे पहले ग्रीक नॉट रिएजेंट की प्रिपरेशन की थी, वो साइंटिस्ट थे हमारे पास विक्टर ग्रीक नॉट, जिन्होंने 1912 के अंदर इनकी इस एफ़र्ट पर, इस काम के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपकी MCQs में पूछी जा सकती है और ये कॉमन रिएक्शन जो है इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं आपको छोटा सा मैकेनिज़्म समझाती हूँ। उस मैकेनिज़्म को देखते हुए एग्ज़ाम में इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा कि आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा के दिखा दें, ईस्टर के साथ रिएक्ट करके दिखा दें, इस तरीके से फार्मूला लिखा हुआ होगा। देन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके दिखा दें या अमीन के साथ। एक्चुअल में पर्पस क्या है? आपने देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिखना है, फिर आपने जो कंपाउंड दिया होगा उससे लिखना है, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव को सबसे पहले अलग कर दें। इसमें मैग्नीशियम हैलाइड हमेशा जो है वो पॉजिटिव पार्ट होगा और अल्काइल का पार्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। वाटर को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो एक नेगेटिव आयन है और दूसरा पॉजिटिव आयन है। बेसिक केमिस्ट्री अगर देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो को हमेशा मूव किया जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जहाँ टेल होती है वहाँ अटैचमेंट होती है, जैसे यहाँ अब टेल है तो वो हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये आकर इस जगह पर अटैच होगा और जैसे ही अटैच होगा तो क्या फॉर्म होगा? मीथेन फॉर्म होगा। अब इसी तरीके से ये देखिए ये रहा नेगेटिव और ये पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, इस टेल की जगह पर आकर ये पूरा मैग्नीशियम और हैलाइड आकर अटैच होगा। ये देखें मैग्नीशियम साथ में OH और साथ में X हमने लगा दिया है। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली कि आपको ये समझ आ रहा है। अब ईस्टर के साथ भी इसी तरीके से आपने इसे आयंस में कन्वर्ट कर लिया है, इसमें भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव बना लिया है, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव की तरफ ले आएंगे, एक इंटरमीडिएट स्टेट क्रिएट हो जाएगी। जैसे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड क्रिएट हुआ, CH3 एज इट इज़ आ गया। साथ में हमारे पास ये टेल है तो इस टेल की जगह पर ये वाला जो कंपाउंड है ये अटैच हुआ है, CH3, फिर उसके बाद ये रहा C और फिर ये CH3
यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन एज इट इज़ लगा हुआ है, इसके साथ उसकी अटैचमेंट करनी है MgBr की, वो मैंने लगा दिया, साथ में ये OCH3 एज इट इज़ लगा हुआ है। अब हमने इंटरमीडिएट स्टेट को कैसे सॉल्व करना है, ये हमें मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो बिल्कुल सेपरेट चाहिए। तो ये जो नेगेटिव आइन है, ये नेगेटिव आइन अपना बॉन्ड इसको देकर खुद यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ये रिमूव होगा, डबल बॉन्ड की यह फॉर्मेशन दोबारा हो जाएगी, CH3 और ये रहा CH3, डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो ये हमारे पास किस चीज़ का, कौन सा कंपाउंड बना है, प्रोपिनॉन बना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये देखिए, ये चीज़ जो इशू होती है, इसका मतलब ये OCH3 यहाँ से रिमूव हो गया है और ये MgBr जो है वो यहाँ से रिमूव हुआ है। तो MgBr के साथ ये जो OCH3 रिमूव हुआ है वो आकर यहाँ अटैच हो जाएगा, तो ये एक न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये स्टूडेंट मैं आपको नीचे वाले मैकेनिज्म भी पूरा दिखा रही हूँ, आप लोगों को एज ए टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। इंटरमीडिएट स्टेट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। इनके नीचे जो इनके नाम लिखे हुए होते हैं, जैसे कि ये लास्ट वाले में मैंने नेम लिखा है, पेज नंबर 148 149 पर ये रिएक्शंस मौजूद हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें और वहाँ से ये कंप्लीट नेम लिखकर एज इट इज़ आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। होपफुली कि आपको ये ग्रीक नॉट रिएजेंट जो है वो समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो हम याद रखें, न्यू वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।